हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। कैसे हैं आप लोग? बहुत कम क्या भाई आप बताओ। पार्टिसिपेंट्स हैं आज, क्या हो गया? भाई होली तो ये होली हम्म, हम्म, हेलो हेलो हेलो। भाई कौन सा मॉक डिस्कस करोगे आज? क्या भाई? कौन सा वाला डिस्कस करोगे आज? आवाज नहीं आ रही। कौन सा डिस्कस करेंगे? हॉलीवुड डिस्कस कर लेंगे, हॉलीवुड और द पंडित। हाँ हाँ। आज वाला मौका अच्छा था भाई। बहुत ज्यादा अच्छा था यार। मैथ्स इजी थी, लेकिन यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, हो ही नहीं रही थी यार। बहुत ज्यादा भाई ये लोग टेंशन डीआई टाइट। फेक फेक के जो मारते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है करना। क्या? ये लोग जो डीआई अलग अलग कर देते हैं ना, फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, डीआई में बहुत दिमाग लगाना था यार। सो डेफिनेटली आई एम ये ट्राइंग कि ऐसे मॉक्स ढूंढ के लाऊं जो कि नॉट ओनली दे आर रिलेवेंट, बट उसमें कुछ ऐसा कंटेंट हो जो अपन देख नहीं रहे हैं बहुत टाइम से, सो स्टिल दे आर यूजफुल समहाउ। वेल, लेट्स स्टार्ट विद द हॉलीवुड लाइव मॉक दैट वाज फॉर 27 Feb to March 1. काम क्यों नहीं कर रहा? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रीजनिंग। आई होप सबसे हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये सिली मिस्टेक हो गई होगी। गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ए इज सन इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, एक बच्चा होगा उसका सन इन लॉ है ना। एस इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, क्यू इज डॉटर ऑफ एक्स। अरे ये मेरे में शो ही नहीं हो रहा लाइव मूव वाला। आपने पे नहीं किया होगा ना सर, तो वो नहीं करेगा शो। पेड मतलब वर्जन। लाइव मूव वाला तो शो होता था ना पहले, अभी शो नहीं हो रहा। आई एम नॉट अवेयर यार कि क्या हो सकता है। एक्स इज वाइफ ऑफ ए, ये रहा एक्स। क्यू इज डॉटर ऑफ एक्स क्यू, वी इज ब्रदर ऑफ क्यू, ये ब्रदर आ गया इसका। टी एन एस आर मैरिड कपल, ठीक है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एस? सन हो गया ऑफ कोर्स। एक्स रिलेटेड टू सन हो गया ना। नहीं, डॉटर हो गई, डॉटर 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 डॉटर, ये आ गई डॉटर। खैर, गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. How many quadrilaterals 16। are present? हाँ यार, ये अच्छा सवाल है। आई वुड 17 या 19। भाई भाई ये मैंने तो स्किप कर दिए थे बिना देखे ये बिना करी। मैं आई ट्राइड माय बेस्ट दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था यार। क्वाड्रिलेटरल मतलब शेप विद 4 साइड्स ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन आ रहे, तो ओनली 7% सही है। डेफिनेटली ये सवाल बहुत टाइम टेकिंग है, सो जस्ट लीव इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हाँ 7। टाइम कंज्यूमिंग तो था। सॉरी, यस, टाइम कंज्यूमिंग टाइम तो था ये वाला कंज्यूमिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन, सो ठीक है, leave it. If you have time at the last, solve these type of question. Moving towards question number 17, question number 18, question number 19, 20, 21, 22, 23. भैया स्क्रीन रुक गई स्क्रीन रुक गई? कहाँ रुक 19 गई? पर, 19 से।
ये रुकी थी, हमारा नेट नहीं खराब नहीं हो रुकी, आ रही है। सही चल रही है। क्वेश्चन नंबर मतलब वो 19। क्वेश्चन आप कर रहे थे ना हाँ कोई बात नहीं, लैग आ जाता है काफी बार। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24। यार ये देखते हैं, 95% लोगों ने सही किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने सही नहीं किया हो यार? इट इज मतलब ऑल्टरनेट इट वाज वर्ड्स इजी, यूज आई करो, नो, बट ऑल्टरनेट। यू नो मैं एक बार फंस गया था। एंड वंस यू स्टक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो देखो ये बी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा वन, वो वैसे था 1357 फिर 246 वाला, शायद ऐसे ही लगाया था इसमें। है। यार छोड़ो यार, ये बहुत ज्यादा वो था, अजीब सा था। तो खैर, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 25। एनीवन anyone in the reasoning? Okay, moving towards quants. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4. In a triangle ABC, ABC, D is a point on BC such that AB upon AB upon BC is equal to BD upon DC. If B is equal to 69.5, ठीक है, and C is 18 degree less than B, so that is 51.5, 51 है ना? So what is हाँ भैया, BAD is equal to? So ये मेरे पास हो जाएगा 59, 69, 29.5 एंगल ही निकाल लेंगे भैया, फिर उसका हाफ हो जाएगा। देखो एक सेकंड ना, 69.5 और इसमें ऐड कर देंगे 51.5, तो यहाँ 10, 9, 10, 11, तो अच्छा 121, ठीक है। तो ये मेरे पास 121 आ रहा है। दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी कितना? 60, 59, है ना? अब कैसे करेंगे? हाफ थोड़ी करेंगे सर, जो ये रेशियो आ रहा है वही तो करेंगे। अब कैसे करेंगे प्लीज एनलाइटन मी समवन। भैया मैंने तो इसको किया था। हाँ, हाँ, अब क्या करेंगे बताओ? दिस इज 59 डिग्री, राइट? नाउ व्हाट टू डू? ए बी बराबर एसी था ना इसमें, ए बी अपॉन एसी और बी डी अपॉन बीसी के जो वो होते हैं ना एंगल के रेशियो, वो बराबर हो जाते हैं ना शायद। आई हैव नो आइडिया। ए बी एंगल अपॉन बाइसेक्टर की तरह। डी डी अपॉन डी सी। अब क्या करना है? तो जो एंगल भैया का वही जैसे वो रेशियो होगा उसी रेशियो में तो ये डिवाइड होगा ना। वॉट एवर द रेशियो ऑफ द एंगल्स आर, है ना, उसी रेशियो में तो ये साइड, वो ये एंगल डिवाइड होगा। वो साइड के में होता है ना रेशियो में। भाई आपकी बहुत कम आवाज आ 59 रही का है, हाफ कर बिल्कुल दो भाई। बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। तुम लोग बोलते हो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। भास्कर भाई की आवाज आ रही है थोड़ी सी। 59 का हाफ कर दो भाई। 59 का हाफ कर दें बस। हाँ यही था इसमें। एंगल बाइसेक्टर है नहीं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में होता है ना, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अच्छा, अब समझ गया मैं, ठीक है। अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरे यार ये बताओ कोई, यार मेरे को है ना, आई हैव मतलब यू नो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है मेरे को ये सॉल्व करने में। आई हैव वेरी लिटिल इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक बार मेरे को लॉजिकल बताओ। इसमें देखो 9, ऑफ कोर्स यूनिट डिजिट से डील करें, सो 9 एंड दैट पावर इज 1, सो द यूनिट डिजिट इज 9 एंड इन दिस केस 2 की पावर 8, सो 2 4 1 2 3, ठीक है। 4 2 8 8 16 6 4 8 6, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 9 + 6 तो 15 ही तो आ रहा है। हाँ अरे नहीं मधुर भाई, इसमें ना पावर वाला जो है, अगर आवाज आ रही हो मेरी, हाँ हाँ है ना, तो सबसे इजी मेथड क्या है, जो पावर्स है ना उसको डिवाइड बाय 4 कर दो दोनों को, ठीक है 4 क्यों करेंगे सर? है ना। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब यूनिट डिजिट का 4 से मतलब क्या होता है, जब ये सम ऑफ यूनिट डिजिट्स में डायरेक्ट मेथड जो है इसका, पावर को डिवाइड बाय 4 जितना रिमेनिंग बनता है, फिर उसका यूनिट डिजिट निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं। सिंपल जो मेथड मैं लगाता हूँ, सर मतलब हो जाता है मेरा। यहाँ पे तो जो साइकिल है वो 2 पे रिपीट हो रही है और यहाँ पे जो साइकिल है वो 4 पे रिपीट हो रही है।
अच्छा, लेकिन 4 पे रिपीट होती है। नहीं, अगर 2 की पावर होती 8 है ना, देखो, तो मैं 2 इसलिए की पावर 8 देखो ना, तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है मेरे पास 16, यानी लास्ट डिजिट 6, 2 की पावर 5 अगेन 2। सो इसकी तो साइकिल 4 हो गई ना सर। अब हाँ भैया, ऐसे ही मैक्सिमम होगा 4 पे मतलब। रखते हैं ना जो भाई है। फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 4 से डिवाइड होगा। हाँ। इतना ठीक है। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा मेथड है ये वाला। हाँ जितना मतलब ये है, सब में लगता है सेम प्रोसेस। हाँ, बताओ भैया क्या जैसे था। वो 9 वाला था ना, 9 वाले में जाता वो जो डी होता है वो 3 पे वो हो जाती है रिपीट, और जो 2 वाले में है वो 4 पे रिपीट हो जाती है, तो शायद ऐसे ही किया था। तो फिर जो पहला वाला टर्म है उसको 9 से डिवाइड कर लेंगे, जो बचेगा फिर शायद उसको वो ऐड करना पड़ेगा उसमें फिर सेकंड वाले टर्म में। भाई 9 का ऑड 9 ही आता है। ठीक है, समझ गया मैं। ओके चलो, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रू रिगार्डिंग इन सेंटर। इन सेंटर मतलब अंदर होता है ना, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी साइड्स। दोनों ही ठीक है इसमें तो। ओके, मुझे लगा यही होता होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेसिस को याद कर लेते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। एनीवन क्वेश्चन नंबर 7? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। भाई कोई ये बताओ। वाला डिस्कस कर लो, 8th वाला ये मेरे को भी बता दो। ये बताओ यार। भैया वो पावर वाला पूरा सॉल्व कीजिए ना। इसमें क्या होता है, नहीं चॉकलेट बेस। वाला भेजा था जिसने बड़ा बढ़िया भेजा था, वही मस्त अरे सॉल्यूशन है इसका। इसका सॉल्यूशन क्या है, नीचे जो है ना बेस में अगर देखोगे तो 13 से डिवाइड करो इसको। बेस 5 जो है वाला वो 13 888 है इसमें भैया। 13 का फैक्टर बन जाएगा ये। 13 एकम 13 दूनी 26, तो 13 और 12 बन जाएगा ना, तो वो साइन थीटा वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी फिर। मतलब मैंने किसी का सॉल्यूशन देखा था, उसने सेम ऐसे ही किया था। हाँ बताओ, एक बार एक्सप्लेन करो। क्या है, जैसे नीचे बेस है 156 है, हाँ हाँ, तो 13 का फैक्टर है ये, है ना। ठीक है। 13 एकम 13 दूनी 26 है ना। हम्म, हाँ, तो फिर ये अब ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा प्लस 1, ये 1/13 प्लस 1 हो जाएगा ना। जैसे मतलब ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ। 5 12 13 बन गया, ठीक है। नहीं तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना 12, बेस 5 हो गया, तो ये साइन थीटा और इसका अपोजिट हो गया ये। हाँ यही ऐसे ही किया था मैंने भी। एक वो पी एफ होना चलेगा, फिर सेकंड वाला हाँ 1/1 पी एच हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाता है इसमें। हाँ ऐसे ही। ओके, अब आ गया समझ में। बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जस्ट दैट उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ। नहीं तो लेकिन मतलब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे कि ये 13 का फैक्टर है? कुछ इसको संभाव कुछ। अरे मतलब हाँ, तो ये उसने मतलब उसको कहीं उसको क्लिक किया होगा, उसने कर रखा होगा प्रैक्टिस, तभी उसको क्लिक क्लिक किया था। करने मैंने की बस बात हो सॉल्यूशन जाते हो, देखा था। हाँ, सॉल्यूशन देखने पे लगता है इजी हो। मैं ये 2 भाई ये मिनट से तो ऊपर ले जाएगा ये क्वेश्चन, अगर कोई करने बैठेगा। तो अगर ये वाला तो क्वेश्चन फिर किया वही था है, कुछ एक भी बेस बार पे पहले। सवाल है जाना यार, ये पड़ेगा तो कुछ थोड़ा भी सा। लॉजिक लगा दिया इन लोगों ने। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, मूविंग। बाकी ट्रिगो तो ट्रिपलेट एक बार चेक करना चाहिए, मल्टीपल देखना चाहिए ठीक है, ये। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। अरे यार, ये भी बहुत अजीब सा सवाल था यार, ये लोग तुम लोग कैसे करते हो यार इसको? ये मैंने भी नहीं किया ये तो। यार इसको पिन पॉइंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब उसको एकदम सॉल्व करना है ना, टू गेट द एग्जैक्ट वहाँ पे, है ना, अप्रोक्सीमेट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरे को शायद ये लग रहा था, लेकिन डेफिनेटली आंसर है, तो खैर इस पे ज़्यादा डिस्कशन तो करना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। ये, हाँ यार, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बताओ कोई। भाई ये तो वर्बल क्वेश्चन है शायद से। हाँ, इसमें ये वाला है ना कि मतलब सेंटर पे जो है वो बन रहा है, तो वो सरकम ये सेंटर पे डबल सारे बन जाएगा वो। हाँ,
ये रेडियस जो 2 रेडियस थीटा सेम हो गया, तो ये वीकनेस थीटा बन गया, 2 थीटा हो गया, और ऊपर ऊपर वाला थीटा हो जाएगा, ऊपर पॉइंट सर्कल पे अरे जोड़ेंगे आराम जब। से, मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। दिस इज रोम्बस, राइट? नाउ व्हाट टू डू? ऊपर सर्कल में टच कराओ दोनों साइड्स को, पी और आर को। ओके, हाँ, अब यहाँ वाली ये वाली प्रॉपर्टी याद है? इफ दिस इज थीटा, दिस इज 2 थीटा। हाँ, तो ये 120 हो जाएगा, मतलब आंसर। अरे आंसर क्या बता रहे हैं यार, अभी मैं गुजिया बनवा के सारा थक गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाई। ये घर में गुजिया बन गई अबे यार अरे क्या बताऊं। बताओ ना अरे यार। इसमें ये दिस इज 2 ये थीटा, वो हो दिस गया इज ना। थीटा, दिस इज रेडियस, दिस इज हाँ। आल्सो रेडियस। नाउ अब क्या करना है? अब ये देखो, ये जो ये है ना, ये छोटा वाला जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं, भूल गया। ये Q जो है, Q एंगल, ये 90 माइनस हो जाएगा थीटा भाई बाई 2, आवाज नहीं आ है रही। ना, तुम ये लोग वाला। कहाँ फोन के कहाँ बोल रहे हो? तुम लोग फोन उस रूम में रखा है, तुम इधर बोल रहे हो। भैया ओ क्यू को ज्वाइन करो, ओ क्यू। ओ क्यू को ज्वाइन कर लूं, ठीक है। हाँ, उसके बाद पी क्यू और ओ आर रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस बन जाएगा। 60-60 हो जाएगा ना ये दोनों एंगल। 60-60 हो जाएगा, 60 + 60 120। 120। नहीं, एक सेकंड रुकना प्लीज, सॉरी है ना, आई एम डम, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, तुमने बोला कि मैं पी ओ क्यू को ज्वाइन कर लूं, तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हाँ। हो गया, Yes, ये भी ये रेडियस रेडियस हो है। गया, ठीक है। हाँ हाँ, अब अच्छा, ये रोम्बस है तो ये भी तो अब साइड रोम्बस में डेफिनेटली इक्वल है, तो ये भी मेरे पास करेक्ट। थीटा होगा, ये भी हाँ, मेरे पास correct. थीटा होगा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ और ऑफ कोर्स ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो अब क्या पूछ रहा है? पी ओ आर का पूछ रहा है, पी ओ आर। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना ये, हाँ, तो तो ये थीटा हो मेरे गया पास 60। 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, कंफ्यूज हो जाएगा ना ये बात। वाओ, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इन दिस मच डिटेल। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 11, तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। अरे यार, ये बहुत अच्छे सवाल है यार, बहुत अच्छे सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है यार। 13 वाला डिस्कस करो, 13 वाला। देखो, मेरे को ना इसका एक्चुअल मेथड पता था, वो ग्रेप्स और वाटर इवेपोरेशन वाला, लेकिन है ना मैं वो भूल गया, तो फिर मैंने इसको ऑप्शन से किया, लेकिन मतलब मेरे को आता नहीं है ये, मैंने ऑप्शन से किया है इसको। जिसको भी आता है यार वो डिस्कस कर लेगा, बता देगा ना। देखो, इसका ना जो वेट होता है ना, जो रह जाता है, उस पे देखते हैं। तो मेरे पास 18% है, भैया वो और यहाँ कहते पे उसका ना ये करिए, फर्स्ट गो में ना वो x का 18% निकाल देंगे, x का 18%, और फिर सेकंड मतलब इक्वल्स टू x - 80 का और इनटू 30/100 30% निकाल देंगे। तो शायद ऐसे ही किया था मैंने, फिर वहां से वैल्यू क्रिएट कर ली थी, तो आंसर आ गया था इसका। अगर आपने किया है तो यार आपको फिर पता होना चाहिए ना मेथड शुरू से लेके एंड तक, बहुत अगर बढ़िया। मतलब आपने ऐसे ही सॉल्व किया है उस चीज को। हाँ भाई ऐसे ही किया था मैंने, मेरा आंसर आ गया था। हाँ, बताओ कैसे यार किया। तो फिर पता होना चाहिए आपको, फिर करा है तो बताओ फिर। x का 18% हम्म, इक्वल टू मतलब बराबर x - 18 80 और इंटू 30/100। भाई ये सब मत करो, जो आपने मुर्दा भाई पहले करा था ना। हम्म। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा ये हूँ मैं। 18% और 30% का वो ले लो रेशो आप। वो मैं रेशियो तो मैं समझ गया, जो लेकिन मैं आपने उसको पहले भूल गया यार फिर, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा वो कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये रेशियो है भाई तो ये उसका 3 उल्टा 5 बनेगा, आ गया, वेट का रेशियो इसका 5:3 उल्टा कर। बनेगा। ये हाँ तो रेशियो ये से ही दो और यहाँ पे जो दो 2 की का वैल्यू गैप आ रहा है, आपकी ये मेरे पास 80 है, 80 kg के बराबर है। फाइंड द वेट ऑफ ओरिजिनल। तो तो अगर 8, तो 40 × 5 हो जाएगा 200। हाँ बहुत बढ़िया यार, मेरे दिमाग से निकल गया। मेंस के टाइम मैंने इसको इतना रगड़ा, लेकिन मेरे को मतलब एट द मोमेंट आई वाज डूइंग दिस क्वेश्चन, आई वाज ट्राइंग रियली हार्ड कि मतलब हाउ टू सॉल्व, बट उस समय चमका नहीं। ठीक है, और एक मिनट मधुर भाई, ये जो आपने सॉल्व किया ये 3:5, ये वाला जो रिवर्स क्यों किया रेशियो, ये वाला बताओ थोड़ा सा, इसका मतलब मैं भी इसमें देखो ये मेरे को अच्छे से पता नहीं, मतलब भाई आई नो ये हाउ ना टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट पल्प आई विल मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट रियली वेल। ठीक है, बट द थिंग इज कि ये बोलता है कि भाई जो भी रेशियो है ना, जैसे यहाँ पे 18% है और 30 हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर उसको सिंप्लीफाई भी नहीं करोगे ना, तो वट एवर दी ये जो रेशियो होगा ना, इसका जस्ट अपोजिट वेट का रेशियो होगा।
मतलब पहले इतना वेट है तो इतना हो रहा हो। अब मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? मतलब देर आर ना लाइक 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ऑल बेस्ड ऑन ग्रेप्स एंड वाटर बल्ब इवेपोरेशन। सेम रह जाता है ना, वाटर ये इवेपोरेट होगा बस। तो यार मतलब ये तो मेरे को अच्छे से आता नहीं है एक्सप्लेन करना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? कोई नहीं समझ गया वो, मैं वो राकेश यादव से पढ़ा हुआ। प्लीज है ना, इसको देख लेना कोई यार, ये कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चन है, हाँ यू शुड ठीक है। नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो। ग्रेप इवेपोरेशन और सीजीएल करके कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। बिल्कुल। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। अरे यार ये क्या सवाल है यार, ये तो स्किप कर देता देखते इसकी ही। हॉलीवुड की मैथ्स और रीजनिंग इतनी ड्राई है ना यार, इतनी मतलब बिल्कुल इमोशनलेस, बिल्कुल मजा नहीं इंग्लिश आता। और मैथ मतलब इसकी रीजनिंग इंग्लिश भी और बहुत मैथ तो ऐसा खतरनाक कर है दिया कि यार, बहुत डिफिकल्ट। वो पंडित की इंग्लिश थी, मेरी तो बुरी, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई मेरी तो इंग्लिश अंदर से भाई साहब। 50% मेरे सवाल गलत है उसमें, मतलब 10-12 ही सही है। ये देखो 10-12% भी वो होंगे जिनका तुक्का ठीक लग गया होगा, देखो, a cylinder is किया तो exactly नहीं हुआ किसी ने। exactly भाई fitted in... 83% लोगों का सही है ये। नहीं, कैसे हो है ही नहीं वो? सकता, अरे हो ही नहीं सकता भाई। ये अब देखो लिख रखा है ना इसमें अब अरे ये झूठ बोलते हैं। ऊपर। अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि तेरे से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं किसी से नहीं होगा। भाई ये झूठ भाई है, पता है, ये झूठ है, ये फेक है। मोदी जी की बातें कोई और मेरे को ऑडिट का कितना ही डेटा। झंडू लाल बोल दे, आई एम 100% झंडू लाल, बट 83% लोग ये सवाल को वैंचुत कर ही नहीं सकते। 100%, वो हाँ थोड़ा सही बात है, ठीक है, मोदी नहीं जी हो की पाएगा भाई। बातें कर और ही नहीं सकते ओलिव का भाई। डेटा। ये हॉलीवुड का ये जो भी पेपर बनाता है ना, हॉलीवुड वालों से रिक्वेस्ट है, जो भी एक बार मॉक बनाता है ना, वो खुद मॉक दे तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। भाई उससे भी ना सोल्व होएगा 1 घंटे में पेपर। देखो यहाँ पे एक क्यूब है, ओके, एंड दिस इज फिल्ड विद अ सिलेंडर, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस, सपोज द साइड इज s, राइट, so the radius is s by 2, okay, radius is s by 2. Now the height of cylinder is s, so the volume of cylinder is pi r square h, है ना। ये होगी मेरे पास 2156 अपॉन, ठीक है। तो क्या है क्या है ये, और इसकी मतलब वो कितनी होगी भाई, टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम होगी एस क्यूब, ठीक है। तो एस क्यूब माइनस पाई बाई 4 एस क्यूब, नहीं, ये वॉल्यूम दे रखी ना भाई, मेरे को नहीं आ रहा है समझ में। और मतलब बहुत 81 सेकंड में तो घंटा ही कोई नहीं कर सकता, ये क्या दे रखा है भाई। रिपोर्ट कर दो भैया इसको। रिपोर्ट नहीं, छोड़ो ना यार, मैं हॉलीवुड को सीरियसली ले ही नहीं रहा हूँ आज इस बार। देख लिया मैंने, मेंस कितने मॉक लगाए, कुछ भी सवाल आता नहीं इनकी, साली इंग्लिश आती नहीं, मैथ्स इनकी आती नहीं, रीजनिंग इनकी आती नहीं, ना तो भाई जी बिल्कुल भी बेंच ना था। जीके भी नहीं आती इनकी, कुछ भी मॉक बना देते हैं ये पाकिस्तान की एसएससी सीजीएल का पेपर कराते हैं हाँ साले। सही कह बेंच मेंस के मैंने 100 मॉक्स लगाए, सही एक कह सवाल रहे नहीं हो बना साला मेंस में, बैठ के रो रहा था मैं। भाई। और ये साला पीवाईक्यू भाई टेक कम लेता से था, कम वहां इनके जाके बेंच 75 उड़ाता मैं सवाल को, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं ये लोग फालतू। 75 तो मैंने भी खोल दिए थे इसके मुबारक भाई। एक भी क्वेश्चन आ ही रहा जब आया ना मैथ में, दिमाग का वो हो गया था। कुछ नहीं, पीवाईक्यू लगाओ, दैट्स इट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स हाँ क्वेश्चन फिर भाई नंबर, भाई तुम्हारे में बहुत दम है, ठीक है, ये बहुत दम है, मतलब तुम बहुत होशियार हो। ये आज मैंने बढ़िया मॉक चूज करके दिया था, ये लगाओ, ये वाला 2020 का। अब है ना, मतलब आई हैव सीन जो मैसेज देखे थे ग्रुप में, बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे भाई 2020 का मॉक है, इसकी मैथ्स लगा भाई, 2020 की मैथ्स लगा तो तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, सॉल्व ही नहीं हो रहे थे सवाल, इतना टाइम टेकिंग लग रहे थे गुर्दे खुल गए थे भाई गुर्दे। हैं। मैंने आधा पेपर 30 मिनट में कर लिया था, और मेरे को 30 मिनट में मेरे से मैथ सॉल्व नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, तो भी नहीं हो रही थी, मतलब इतना वो टाइम कंज्यूमिंग और वो था। एंड एक्चुअली बताओ, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड फाइंडिंग दीज मॉक्स आर कि our brain is used to such kind of mocks जहाँ पे 25-26 मिनट में easily you can do maths। तो मैं ऐसा मॉक ढूंढ के लेके आता हूँ जिसमें रिलेवेंसी हो भाई।
अब इसका वो जो था लेकिन डेटा मतलब इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, डेफिनेटली इट इज रिलेवेंट यार, ठीक है। मतलब भैया वो हो तो सकते थे, लेकिन वही था ना, वो टाइम कंज्यूमिंग थी, टाइम, उसमें टाइम हाँ ज्यादा जा रहा दिमाग था, नहीं तो फिर बैठा ना तो उस समय। देखो हाँ, मतलब भाई, जैसे बैंकिंग के क्वेश्चन था ना, वो वैसा था। मधुर भाई, लेकिन यार ये क्या कहते हैं वो भास्कर भाई और ये विकास भाई तो यार 160 तक मार दे रहे हैं यार इनमें। भाई लाले ये टॉपर तो वही होशियार थे है। दोनों तेरे भैया, कितने नंबर आए लेजेंड भाई? है। तेरे कितने नंबर आए? बताने लायक भी नहीं है। तेरे तेरे 150 नंबर आए भाई। अब जितने क्वेश्चन हुए नहीं वो देख लेना भाई, कैसे सॉल्व करना, बात खत्म। किसके भी कितने मार्क्स आ रहे तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मे बी दे आर स्कोरिंग वेल, दे आर a different level, but you have also started ना, it's March and you have already started giving mocks and analyzing them, ठीक है। और यहाँ पे कितने होशियार क्यों ना हो, अब विवेक भाई है, ठीक है, और भास्कर, विवेक का तो पता नहीं, लेकिन आई नो भास्कर ने है ना, मतलब ही रियली ट्राइड इट बेस्ट एंड ही वाज ऑलरेडी स्कोरिंग 300 प्लस इन मेंस मॉक एनी डे। जब भी हम मेंस का मॉक लगाती, ही वाज ऑलरेडी स्कोरिंग 300 प्लस, लेकिन उसका प्री नहीं निकला, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे लोग कितना भी स्कोर कर रहे हैं, आई हैव सीन गाइस स्कोरिंग 150 160 170, ठीक है, इजीली इन एवरी सीजीएल प्री लास्ट ईयर, बट उनका प्री नहीं निकला। तो जस्ट दैट कि आपका एट दी ना एट दी डे है ना, जो आपका एग्जाम है उस दिन, हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, ठीक है, उस दिन आपके तुक्के सेट एग्जाम हो डे रहे कि नहीं हो परफॉर्म। रहे, हाउ यू आर एबल टू मैनेज, ठीक है, उस दिन आपकी एक्यूरेसी क्या है, वो सब उस पर ठीक है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भाई आओ एग्जाम मॉक डे को खत्म इम्पोर्टेंट हो करो ना जाता यार, है। इसको इतना क्या तुम मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मत दो मॉक, बैठे रहो घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भाई ये बहुत बढ़िया सवाल था, कोई ये मेरे को बता दे इसको कैसे करते हैं। आई नो ये बहुत इजी है, लेकिन मेरे को नहीं चमक रहा है दिमाग। भाई 60 भाई ए को 10 ले लो, बी को 14 ले लो, सी को 21 ले लो। मैं कह रहा हूँ ए और बी को 0 ले लो और सी की वैल्यू निकालो, अरे फिर सी भाई की इसमें वैल्यू इजी के हिसाब पड़ेगा से। भाई। नहीं, सबसे इजी मैथ भाई ने बताया, ये 0 वाला बहुत सही है वाला। हाँ, दोनों 0 बेस्ट रहेगा। दो वेरिएबल्स को 0 ले लो ना। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2/3 प्लस 2/3, तो ये मेरे पास आ गया 4/3 है। ये क्या हो गया भाई? अरे आप 0 रखो, देखो 2 मिनट में निकल जाएगा आंसर, आप दो क्योंकि वो वेरिएबल्स को 0 मानो, तीन में से ए और बी को 0 रख दो, फिर सी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 1, मेरे पास है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 5/5 प्लस ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, सो 5 इज इक्वल टू -5 माइनस ए, तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा, और ये मेरे पास ए की वैल्यू -10 आ जाएगी, तो ये मेरे पास -10 अपॉन -5, तो ये मेरे पास 2 आ गया। अच्छा, वाओ। ये वाला कॉन्सेप्ट ही है, बल्कि यही कॉन्सेप्ट है एक, नहीं, इसमें कि अगर एक ऐसा भी इक्वेशन दे तो, रखी मतलब देयर है। इज अ कॉन्सेप्ट ना कि देखो, इफ यू आर गेटिंग 3 सेपरेट वेरिएबल्स ना, डिफरेंट वेरिएबल्स, सो डिवाइड व्हाटएवर वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 3, so suppose I get 5/5 plus a is equal to 1/3, right? So this is get 15 is equal to 5 plus a, so I will get the Thank value you. of a is equal to 10, right? Now if I put that here, that is 10/15. Now again coming for b, that is 3 21 14, so b is equal to 14, right? And so this will become 14/21, and okay, 9 is 27, 9 plus c, so this is 18, c is equal to 18. Okay, ये मैंने मिस कर दिया था, this was the mistake I was making. So अगर इसको यहाँ पुट करूँ मैं, so this will 18 plus यहाँ पे 18 and this will 27, ठीक है। तो 2/3 plus 2/3 plus 2/3, so this will become 6/3, that is 2। हाँ, मेरे को याद आ गया। मैं ऐसे करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कि आई होप समझ में आ गया होगा कि ठीक है, वट एवर वैल्यू इज गिवन हियर ना, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, so this will become 1/3, so this is 1/3, this is also 1/3, this is also 1/3, ऐसे करके you find the value of a, b and c and put here and solve the question, ठीक है। moving towards question number 18, anyone? Question number 18, moving towards question number 19,
ये भी बहुत बढ़िया सवाल था यार। मैं तो छोड़ो, क्या डिस्कस करें, इनको डिस्कस करने लायक नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 बताना एक बार। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, देखो, सपोज यू आर गोइंग टू एनी शॉप एंड ही इज अलाउइंग सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 24% एंड 20%, ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, ऑन, ठीक है। So the amount of laptop is 58,000. So first you will get a discount of 24%, that is 100 multiplied by 76, and this will again 100 multiplied by 80. हो गया, उसको सॉल्व कर लो, 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। So this is 58 multiplied by 76 multiplied by 8. This is the price, ठीक है। Now in his account he also have 46400 credit point, है ना, and each reward point, देखो, अपने if you have used Myntra और वो कुछ है ना प्लेटफॉर्म पे, Paytm and all, वहां पे क्या होता है कि there are reward points, right, and each reward point is equal to 0.01 rupees. So these are the reward point he has in his account. So उसको 100 से डिवाइड करेंगे, so ये उसको रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिवार्ड पॉइंट, इसको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूँ ना, तो मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ये कन्वर्जन यहाँ पे बता रखा है, इफ यू ना ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है। सो इसमें से माइनस कर देंगे 464, बस अब इसको सॉल्व हो जाएगा, तो यही वैल्यू आ रही है। समझ में आया? देखो पेटीएम पे होता है, मतलब वहां पे कॉइन्स होते हैं, ठीक है, और वहां पे लिखा रहता है कि 1 कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपीज सपोज। तो इफ यू हैव दिस मच कॉइन, सो तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलेगा, दिस डिस्काउंट, है ना। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि 1 रिवार्ड पॉइंट इज इक्वल टू 0.01 रुपीज, यानी 1 रिवार्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 पैसा, ये दे रखा है बेसिकली। 1 रिवार्ड इज इक्वल टू 1 पैसा, तो इतने रिवार्ड पॉइंट है तो कितने रुपीस हो जाएंगे, 464 रुपीज, ठीक है। तो वो अमाउंट निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यही बचेगा। अच्छा क्वेश्चन था, आता है एडिक्विटी पैटर्न पे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 21, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 21, 22, मतलब ये वाला बताना कि वैल्यू जो थी 21 की, वो 7/3 भी आ रहा था क्या? भाई कोई क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रही है भाई। आई एम रियली सॉरी, तुम लोग बोलते हो आवाज नहीं आती है यार। ईयरफोन लगा रहे होंगे तो शायद इस वजह से आवाज नहीं आ रही होगी। तुम मुझे लिख भी के नहीं आ भेज रही दो क्या यार बोला। प्लीज, तुम लिख के भेज दिया करो, कोई जन बोल देगा। टेलीग्राम बिल्कुल सही है यार, इन लोगों के पास मतलब ये तो ये कहीं लाइब्रेरी बैठे हैं, या ये प्रॉपर ईयर वो हेडफोन वगैरह यूज नहीं कर रहे। हमारे साथ परमार सर भी जुड़ चुके हैं। परमार सर बिग फैन। कोई कुछ है? एनीवन? किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? कैलकुलेट ही करना था इसमें पहले। ठीक है, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 23, 24, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 24, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। हो गया, ठीक है भाई। आज मैं सुबह से उठाओ ना भाई, मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। किसी ने नजर लगा दी भाई मेरे को। एक तो मैं इतना काला हूँ, मेरे को पता नहीं कौन ही नजर लगा दे रहा है भाई। भाई 20 है बताना। क्वेश्चन नंबर 25 अभी बताते हैं। Pipe A can fill tank in 18 hours, okay, and B can fill tank in 12 hours, okay. So इसका efficiency निकाल लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 36 common number. So efficiency of A and B we can find here. So efficiency of B is 3 and A is 2. Due to a leak, A and B together with the leak fill the tank in 9 hours. Suppose leak, अब definitely leak होगी तो माइनस में प्ले करेगी। कितना मैंने लिया 36, कितने में 9 hours में, तो 9, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 4। दैट मीन्स A प्लस बी माइनस सी की वैल्यू है कितनी 4, एंड A प्लस बी कितना था मेरे पास, यहाँ पे था 5। सो डेफिनेटली जो लीक है उसकी एफिशिएंसी है -9।
है ना, लीक है जब भी तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो लीक एम्प्टी फुल टैंक, तो फुल टैंक की मैंने ले ली थी 36 में डिवाइड करेंगे -1 से, तो मेरे पास आ जाएगा 36 आवर्स। तो ये मेरे पास 36 आवर्स ऑप्शन में आ गया आंसर। ठीक है, देखो इफ यू हैव प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, एंड मतलब मैं समझा रहा हूँ स्टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये क्या टाइप का क्वेश्चन है, ये है पाइप टैंक, ठीक है। इसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहां पे एक वीडियो आएगा 1-1.5 घंटे का, उसको आराम से बैठ के देखो, नोट्स मत बनाओ उसके यार, पहले कॉपी खोलोगे नोट्स बनाओगे फूल पत्ती, जस्ट वॉच दैट गॉड डैम वीडियो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर जो आपका टीचर योर फेवरेट है ना, चाहे गोगोक प्रताप हो, ठीक है, चाहे आपका वो मंजन सर हो, ठीक है, जो भी है आपके फेवरेट, यू जस्ट वॉच दैट वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको किसका समझ में आ रहा है ना, या चाहे बाबा सैनी हो, ठीक है। तो देखो वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड गेट डन विद इट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स इंग्लिश। यार आज लोग नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। गौगौक प्रताप नहीं भाई, गौगौक प्रताप। ठीक है, देखो देख मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी को मैथ 0 से स्टार्ट करना हो ना भाई, मतलब एकदम ही डम हो, बिल्कुल लाइक गधा हो, है ना, लाइक खेत से आया हो, अगर उसको 0 से मैथ स्टार्ट करनी है ना, तो गगन प्रताप से बढ़िया टीचर कुछ नहीं है। लेकिन वो उसको 2 साल देना पड़ेगा भाई, उसके 400 450 वीडियो है, एंड इतना मोटिवेटेड कोई इंसान नहीं रह सकता कि वो रोजाना के 4-5-6 वीडियोस देख रहा हो, तो इट इज फेयरली इम्पॉसिबल आई वुड से। मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, कुछ अच्छे लगते हैं मैं देखता हूँ, ठीक है, तो वही बात है। तो भैया मेंस के टाइम पे तो देख लेते क्या हो रहा था कि मेरे नोट्स में से आया, मेरे नोट्स में से आया। देखो यार, अगर आपने कहीं से पढ़ लिया है ना, तो डेफिनेटली मतलब कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। ऑफकोर्स वो कराते हैं तो उनके कोर्स से कुछ ना कुछ, वो सब कुछ ही करा दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मैच होगा ही ना, ठीक है। सो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग विद इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 1, ये पता नहीं क्या है, इसमें एक्सूडिंग ऑफ स्वीट फ्रेगनेंस, रेडिएट। यहाँ पे यार ये वर्ब है ना, अच्छा इसका सिनोनिम पूछा है, तो देखो यहाँ पे ये वर्ब है, तो यहाँ पर भी वर्ब आनी चाहिए ना, इसलिए आई वाज थिंकिंग कि रेडिएट ऑप्शन फिट होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, बट यहाँ पे रेडिएटिंग आना चाहिए ना। तो फिर मैंने देखा, आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ब सेंटेंस एंड द ओनली इंप्रूवमेंट नहीं वर्ब आई होगी। फाउंड हियर वाज दिस ing, सो आई थॉट दिस वुड बी द आंसर। नहीं, पर ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं इस वर्ड के अलावा, ऐसा बोला है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है। इट डजंट मैटर कि वो सेंटेंस में फिट होता है या नहीं। मैम एक्चुअली फ्यू डेज बैक वी वर डिस्कसिंग अ मॉक, और वहां पे यही था कि अ वर्ड वाज देयर और उसका बताना था सिनोनिम समहाउ, और वहां पे वो या तो वर्ब था या कुछ था, तो ऑप्शन में वो सब मैच हो रहा था, लेकिन किसी ने बोला था कि क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब जैसा ही मैच होगा। ओह, तो लाइक अभी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो क्या माने हम। पता नहीं मेरे को क्या है। मेरे को तो वही लगता है कि जैसे कोई वर्ड सिनोनिम दे रखा है तो उसका खाली सिनोनिम पे मारो, अगर मतलब मोस्टली तो यही होता है कि आप सिनोनिम पे ध्यान लगाएंगे। पता नहीं यार, बट डेफिनेटली देखो मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं पता था, ठीक है, 100%। मेरे को ये 2 ही वर्ड पता है, ओनली बी एंड सी, ये भी मेरे को पता नहीं क्या है, ये भी मेरे को पता नहीं क्या है, ठीक है। तो बट आई वाज लुकिंग कि भाई इफ दिस इज वर्ब, ठीक है, तो कोई वर्ब ही आना चाहिए, वर्ब जैसा वर्ड, इसलिए मैंने ये किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो लॉजिक यहाँ फिट नहीं हो रहा है। एग्जाम में अक्सर यही आता है, अगर वर्ब दिया है तो वर्ब ही ऑप्शन में रहता है, और ये अगर नाउन है तो नाउन ही देता है ऑप्शन हाँ, में। है ना, इसमें ये इस पे बहुत डिस्कशन भी हो रहा था, मैंने मतलब बिकॉज आई सेलेक्टेड एन ऑप्शन जो कि उससे मैच कर तो रहा था, बट इन दैट सेंस इट वाज नॉट मैचिंग, तो किसी ने बोला था कि क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब जैसा ही आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आता है, अगर वर्ब है तो वर्ब ही आएगा, नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही देता है वो। मैंने तो तो पहली ऑप्शन बार जब देखा है। एलिमिनेट करता है आदमी तो इसी बेसिस में करता है कि नाउन वर्ब एडवर्ब, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन कहीं काम करे तो फिर आदमी एक रिस्क भाई लेता वो है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया ना, ये तो नहीं यहाँ तो भाई, सिर्फ सिनोनिम पूछ रहे नहीं हैं। भाई, अगर सिनोनिम भी पूछा है ना तो वो उसी अकॉर्डिंग पूछता है, अगर वो वर्ब देता है सिनोनिम पूछने के लिए तो वो ऑप्शन में ही वर्ब ही डालता है, वर्ब का सिनोनिम उससे नहीं बोलता वो।
नाउन से। एसएससी के पेपर की बात कर रहा हूँ। मतलब 99% तो आप पहली बार देखा है अगर सर। अगर मैं भी आपको पहली वर्ब बार ही देगा सुन रहा तो हूँ ये। वर्ब ही पूछेगा। जेटिसन तो एनर्जेटिक होता है। ओके, इसका मतलब कचरा फेंकना काइंड ऑफ थिंग। खैर कोई बात नहीं, हॉलीवुड की इंग्लिश तो हॉलीवुड वाली कर सकते हैं। सो एक्चुअल एडवाइस इज डोंट टेक देम सीरियसली। कोई अच्छा सवाल होगा तो हाँ कर लेना उसको, बट इसको इतना खुद मतलब इंग्लिश है बिल्कुल ही। सीरियसली नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा बताना भैया, दूसरा दूसरा बता रहे हैं। दूसरा 77 अच्छा भैया, दूसरे का जो बी नहीं हो सकता क्या आंसर? 2314 नहीं हो सकता क्या? हेलो, पहले तो ये बता तेरा गांव कौन सा है? नेटवर्क इशू है मेरा। कहाँ का रहने वाला भाई, पहले बता तो सही। क्या भाई नाराज हो गया क्या? इतनी देसी भाषा बोल रहा है भाई, मेरे गांव में भी ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए मैंने पूछ लिया कि कहाँ का है। हेलो, राजस्थान। अबे राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान में कहाँ का है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का है क्या भाई? देखो हाँ जी। तो मैं उसको बताता हूँ। भाई ऑप्शन भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री के बाद इसमें क्रिएटिविटी के बारे में मेंशन है 2 में, फिर उसके बाद सीधे दिस क्रिएटिव लिख दिया है, दिस क्रिएटिव प्रोसेस। तो कौन सी क्रिएटिव प्रोसेस, वो तो उसने बताया ही नहीं है ना। तो 2 के बाद 3 कहाँ से आ जाएगा सीधे, फिर ही नहीं आएगा। हाँ वही तो बात है। है ना? तो आगे उसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो वो 2 के बाद 4 में जाएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा थोड़ा, फिर उसके बाद जाएगा कि दिस क्रिएटिव प्रोसेस। कौन सी क्रिएटिव प्रोसेस हमको ये डायरेक्ट थोड़ी पता चल रही है, इसलिए 2 3 1 4 बहुत बढ़िया। देखो अगर ये फिर वो आप पेयर बना लेते हैं ना उसमें, हाँ पेयर जिसके साथ मैच देखो अगर करेगा। आप ये चारों लाइन पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया कि क्वेश्चन तो यहाँ से मतलब जो भी ऑप्शन स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जो मतलब लोग अकेला फील कर रहे थे तो वो क्रिएटिविटी से लोनलीनेस को कोप अप कर रहे थे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो, इसके बाद अगर आप ये देखो दिस क्रिएटिव प्रोसेस, तो यहाँ पे तो कोई क्रिएटिव प्रोसेस का मेंशन नहीं है ना, तो 2 के बाद 3 तो फिट बैठेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आप आओ 4th पे। अब देखो यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि हिस्ट्री में थ्रू आउट द हिस्ट्री मतलब बहुत सालों से होता है कि लोग अकेलेपन को मतलब टू टैकल करने के लिए कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। अब क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे वो? अपन कोई भी क्रिएटिव बंदा होता है तो क्रिएटिव मतलब है ना, तो क्या करेगा भाई? वो अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को आर्ट बनाएगा, म्यूजिक बनाएगा, है ना। कोई कविता लिख रहा है, कुछ चित्र बना रहा है, कुछ गाना गा रहा है भाई। ठीक है, अब मैं हूँ तो फिर आपको पता है मैं कहाँ चला जाता हूँ। तो सबकी अपनी अपनी ठीक है फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस है। तो 2 के बाद 4 आएगा भाई। उसके बाद देखो 3 है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि दिस क्रिएटिव प्रोसेस। कौन सा क्रिएटिव प्रोसेस? कि ट्रांसफॉर्मिंग देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इनटू आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। ठीक है भाई, ऐसे इसको 2 मिनट मतलब थोड़ा तो देना पड़ेगा तेरे को टाइम, ऑफ कोर्स अगर आपने स्टार्ट भाई किया है। हाँ भाई एक बात हो रहा है ना इस वाले में, मान लो जैसे किसी को समझ में भी नहीं आ रहा ना, तो फिर वो देख लेते हैं कि आपका कौन सा वर्ड ज्यादातर रिपीट हो रहा है। मतलब मोस्टली टाइम पे क्या होता है ना कि जैसे ये इस वाले ऑप्शन में 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर हम सेकंड वाले पे जाएंगे तो वहाँ पे 4 ज्यादा दे रखा, तो मतलब कि 2 के बाद 4 ही आएगा। ये तो तुमने मतलब ऐसे एलिमिनेशन कर लेते हैं। ये ठीक है, लेकिन ये एडवाइसेबल नहीं है भाई। मतलब आई वुड नॉट भाई से। मतलब ये बहुत सारी चीजों में वो हो जाता है एप्लीकेबल। हाँ होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बट देखो मैंने तो ऑफ कोर्स एक पढ़ लिया था ड्रॉबैक तो ये है मैंने भाई से कि उसको अगर कर फिर लिया। तुम्हारा दिमाग एडवाइसेबल यार ये पूरा रहेगा कि आप उसको उसका, पढ़ के इसका मतलब समझ जाओ कि कहानी में पूछ क्या रहा है। हाँ वो तो सबसे बेस्ट ही है। मतलब अगर जो किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो उस चीज में से कर सकता भाई है। आप वाले प्रोसेस में भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा दिमाग में आ जाता है ना, तो फिर ये पूरा जो पैरा जंपल है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग फिर ऑप्शंस की तरफ ज्यादा भागने लगता है, खिचड़ी हो जाती है ज्यादा। देखो देखो ये जो ऐसे शॉर्टकट है ना कि जो ऑप्शन ज्यादा बार आ रहा है उसको मैच कर लिया, तो आई वुड से कि यू शुड नॉट गो फॉर दिस ट्रिक। ठीक है, मैं देखा होगा यूजुअली भी मैं मैथ्स में बोलता हूँ कि जनरली ट्रिक्स को यूज मत करो, बिकॉज एक्चुअल पेपर इज डिजाइंड इन सच अ साइकोलॉजिकल वे दैट एक्चुअल कैंडिडेट फॉल फॉर दीज ट्रिक्स। है ना, वो जानबूझ के ऐसा लालच देंगे, ट्रिक होगी उस पेपर में।
क्या आप मतलब नहीं नहीं भैया, उसको वो तो यूज वो तो करो। एक तरीके से हो गया ना, जैसे हम लोग निट्टो लगाते हैं ना, वो वैसे बता रहा हूँ मैं कि यार अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा तब आप इस पे जा सकते हो, वरना आपको पहले तो पढ़ के ही करना है। सर परमार का निट्टो तो परमार के मॉक्स में ही लगता है वैसे, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। मतलब आई वुड एडवाइस कि इससे डरो मत यार, अगर नहीं आ रहा तो स्किप कर दो ना, बाद में देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉक दोगे ना, 40-50 मॉक दोगे, तो सून यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ कि यार हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे को एक बात बताओ कि बंदे कई सवाल 84% वो कर रहे हैं और 27% मतलब ये कर पा रहे हैं। भाई अगर मेरे जैसा गधे जैसा दिमाग वाला बंदा अगर ये सवाल कर रहा है, ठीक है, जिसमें 27% कर रहे हैं, और मैथ्स में वो साले 81% वाला वो सवाल मैं नहीं कर पा रहा, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। इसमें भाई ये लॉजिक भी आपका फेल हो गया कि अगर देखिए 2 ऑप्शन में बी से स्टार्ट है, तो लोग हाँ अगर बी से जाएंगे तो होना ही नहीं है। देखो चलो, हाँ 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट हुआ, बताओ भाई तुम्हारा लॉजिक कहाँ गया यहाँ पे। वेरी वेल भाई। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको एक बार ढंग से पढ़ो, इनका मतलब समझने की ट्राई करो, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो, ठीक है, कि क्या हाँ हो रहा है। हाँ भैया, वो पढ़ेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, मतलब सेंटेंस आप पढ़ सकते हो। मतलब वो ये था कि जैसा आपको कंफ्यूजन है कि यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा, फिर आप एक बार ट्राई कर सकते हो, वरना आप स्किप ही करना। अच्छा मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अगर इफ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, यू हैव रेड ऑल 4 लाइंस एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि भाई क्या एक्चुअल फ्लो होगा, तो क्या करो कि ऑप्शन से स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन ACBD, इसको पढ़ो इस सीक्वेंस में। फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, गोली मारो। फिट हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिट हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिट हो रहा है, नहीं हो रहा। अब इन 2 ऑप्शन में फिट हो रहा है, एक बार दोबारा पढ़ो, फिर आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली यही मेरा आंसर होगा। दिस इज हाउ आई डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं फंस जाता हूं तो, ठीक है। ऑप्शन से कर लेता हूं मैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरे को पता नहीं, तो ये तो मैंने कुछ भी टिक कर दिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई 6। क्लॉज वगैरह कहाँ से पढ़ सकते हैं? 5 वाला कोई बता सकता है? देखो क्लॉज का ना एक वीडियो है अमन सर का, अमन सर का है ना यूट्यूब पे वीडियो है क्लॉज, ठीक है। नहीं तो रानी मैम अमन है, सर क्लॉज करके लिख दिया आ जाएगा। हाँ वो 1-1.5-2 घंटे का वीडियो होगा, वो देख लेना, आ जाएगा। रानी मैम का भी देख सकते हो, उनका भी वीडियो अच्छा है, ठीक है। CGL क्लॉज करके लिख देना, आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इस पैसे में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिना पढ़े ही हो रहे थे, मतलब। हाँ जैसे 5th हो गया, इसको 40 सेकंड लगे। अब देखना इसको 17 सेकंड, ये तो मैंने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। ये 19 सेकंड। हाँ मतलब ये पैसेज पढ़ने का नहीं होता भाई, इसको पढ़ने बैठोगे तो यू विल वेस्ट हाँ, योर 5-10 मिनट्स एंड स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन पहले ही भी पढ़ बताया लो, था फिर कि उसके बाद ऐसा आंसर। क्वेश्चन करना है तो जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड रीड द ऑप्शंस, फिर आपको पता चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली क्या आंसर होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो यहाँ ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। हाँ यार हाइपोथेटिकल तो होना ही नहीं चाहिए ना, ये तो इमेजिनरी काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। और एक एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है, ये मेरे को पता नहीं था क्या होता है। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। इस मॉक में मेरी इंग्लिश बहुत खराब हुई है। अरे हॉलीवुड की ऐसी आती है यार, अभी खूब टाइम है यार, यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड मोस्टली प्रिपेयर फ्रॉम मॉक्स, इजीली एग्जाम में हो जाएगी इंग्लिश। वो रहता है, जैसे PYQs लगाते हैं ना, तो PYQs तो ठीक जा रहे हैं, और कभी होता है ना एक आधा मॉक बिल्कुल फट आ जाता है कि पूरे पूरे नंबर की ऐसी की तैसी कर दी। कोई बात नहीं भाई, इतना लोड मत लो, ठीक हाँ है। वैसे ही मैं, मतलब मैं ज्यादा वो नहीं लेता यार खुद को, क्वेश्चन मतलब नंबर मॉक से ज्यादा मैं जज भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 16। भाई 16 भाई किसी का सही आएगा। पता नहीं क्या ही लगाया वो इसका आंसर, एक तो मेरा भाई मॉक नहीं इसमें खुल ही रहा। वाज अ डायनेमिक पर्सन एंड अ फैंटास्टिक लीडर आया है ना, इसमें जब ही वाज ए आ गया है ना, तो 2 बार आर्टिकल यूज हाँ नहीं होगा, इसमें क्योंकि एक इंस्टेंस बार ही ऑफ आर्टिकल वर्ड। यूज होगा। अच्छा भाई यहाँ पर दा होगा और क्या? ही वाज अ डायनामिक पर्सन एंड फैंटास्टिक लीडर, ये यहाँ पे ये फैंटास्टिक नहीं आना लीडर। चाहिए। हाँ वो क्योंकि डिफरेंट हो जाता है ना, एक ही पर्सन के लिए तो एक ही बार यूज होगा वो। हाँ एक ही पर्सन के लिए एक बार, अगर जो 2 बार यूज हो गए तो फिर सुपर 2 क्लॉज पर्सन हो हो जाता है ना। हम्म। सुपर हाँ सुपर फ्लॉस। चलो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, 18,
19. यार ये तो पता नहीं 18 क्या में है। विद द ये बताओ एक्सेप्शन 18 ये वाला बताओ बताओ भाई 18 ये बताओ विद द भाई इसमें 2 एक्सेप्शन 2 क्यों कैसे नहीं है? होगा? इसका क्या ये दैट यूटी किस हिसाब से लगाया है इन्होंने इसमें? टॉपर का भी ठीक। सजेस्ट के साथ दैट आता है, ये एक्चुअल बोल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर को 18 बोल रहा था। विद के साथ दा क्यों आएगा? दी एक्सेप्शन। भाई वो एक्सेप्शन चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा ना कि उसको चिल्ड्रंस के लिए अलग से करना है, हाँ वो लेकिन वो स्पेसिफिक इंस्टेंस देगा इसलिए। ये पूरा एक वो काउंट हो रहा है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। देख ये लिखा है ना, विद द एक्सेप्शन ऑफ, ये काइंड ऑफ फ्रेज है, फिक्स्ड फ्रेज, ये ऐसे ही आता है भाई। विद द एक्सेप्शन ऑफ, ये एक फ्रेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, ये पता नहीं क्या है। हाँ मैंने भी टेक फर्स्ट रेस्ट। टेकन तो इसे भी यार नहीं होगा एडवाइस क्योंकि मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो शुड टेकिंग और मस्ट टेकन तो नहीं आने वाला है कहीं किसी भी कीमत पे। वो सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकता है। हाँ यार ये कितनी बार देख लिया अपन ने, मतलब लगातार 3 मॉक्स में ये चीज देख चुके हैं। भैया एक्सप्लेन करोगे ये वाला? भाई इसके मतलब सॉल्यूशन में क्या इसका दे रखा इसका है ये बताओ। एक्सप्लेनेशन ये है कि इफ कोई भी सेंटेंस में ये आ रहा है कि मैंडेटरी है, कि मतलब करना ही करना है, तो यहाँ पे है ना फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा हमने ओके ये मतलब वी आर डूइंग सेम टाइप ऑफ, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है सिमिलर, है ना। अगर कोई मैंडेटरी सिचुएशन आ रही है कि भाई करना ही करना, तो यहाँ पे ना बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लिखना पड़ेगा। 22, 23, 24, 25. Anyone? Till question number 25. ये 22 देखना एक बार। 22 क्या था? Pulmonologist. अच्छा Respiratory system से. Now moving towards general awareness. Question number 1. Question number 2. Question number 3. अभी भैया हिंदी कर लो क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपनी हिंदी में ही पढ़ते हैं। सब नहीं पढ़ते लाला, अच्छा पता नहीं इसका तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये 4. समझ में नहीं आएगा ना इंग्लिश वाला। भाई इतनी भाई तो तुम हिंदी में इंग्लिश पढ़ते समझ हो? में आ रही होगी भाई, नहीं तो फिर कैसे काम करेगा। तो अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो भाई गवर्नमेंट में, तो फिर कैसे काम करेगा, वहां तो सब इंग्लिश ही आएगी ना भाई। मतलब वैसे तो कर लेता हूँ लेकिन जैसे ना क्योंकि जीएस का क्या ना सेंटेंस में चेंज हो जाता है हिंदी में, तो इस वजह से। कोई बात नहीं, आदत बनाओ। द हिस्टोरिकल हिंदी मीडियम स्टूडेंट वर्क सिलसिलात उल तवारिक अल बरूनी। खैर दो एलिमिनेट कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है? इनकरेक्ट पूछा भाई। अरे इनकरेक्ट पूछा है क्या? अबे यार अरे मुर्गा भाई इनकरेक्ट वाला था ये। इनकरेक्ट था क्योंकि मेरे को पता है कि 3 मेंबर्स थे, एक एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, फिर एक स्टैनफोर्ड क्रेप्स, और थिक लॉरेंस। हाँ पैथिक लॉरेंस। एथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, वाह यार। तो मेरे को लगा कि पता नहीं ये होगा। भाई कोई जीएस हम लोग गली में छोड़ दो भाई। हाँ भाई और इससे 175 पहले भाई मार लो हम और एक बोल मॉक रहे में किए भी थे कि मार्च में आया था इंडिया में, तो फरवरी में सेटअप हुआ था। ब्रिटिश अच्छा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, मार्च में आया था भारत में। तो वो फर्स्ट वाला भी सही हो जाएगा और थर्ड वाला भी सही, मतलब सही है, बी गलत हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो पता नहीं क्या है। खैर क्वेश्चन भैया आप इसको हिंदी में पढ़ के देखो, आप इसको इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के देखो, आप आंसर एलिमिनेट कर लोगे। मेरा अटका कि सब मैं तो अभी भी पढ़ते नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। चेटी चंद तो सिंधियों का है, मेरे को ये पता है, और गुड़ी पड़वा उगाड़ी बैसाखी है, मेरे को पता नहीं क्या है।
आई हैव नो आइडिया भाई, पढ़ा होगा डेफिनेटली, मैं भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 8 है किसी को 7 में दिक्कत? ये तो मैंने तुक्का मारा था कुछ थोड़ी देर सोच समझ के। लंबाड़ी। अरे 90% 92% लोगों से क्या बकवास है। ये सब ये लंबा वाला दे लंबाड़ी है भैया ना ये, इस वजह से। ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हाँ 8 जिसमें एक्सप्लेन एक्सप्लेन ज्यादा किया है। जेबी कृपलानी, ये तो ऑफ कोर्स सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सबको पता ये होगा। of course, विलियम बेंटिक, वो सती प्रथा और वो सबसे अटैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी Logology, doctrine of lapse. ये पता नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 यार टेनिस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, एक बार उसको देखना पड़ेगा। गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 सुपर कंडक्टर में ये होता है कि जब टेम्परेचर एक मतलब बिलो 0 डिग्री होता है, ऑफ कोर्स इट रीच क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसकी रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर ये प्रॉपर्टी है, बहुत बार आता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 ये तो पता नहीं मेरे को क्या है ये, नो आइडिया अबाउट दिस। 65% लोग कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर भाई 14 इसमें ऑप्शन हो रहा है ना, इसमें प्योर लिखा है, उसमें प्योर नृत्य लिखा है। इज अ प्योर नृत्य, नो साहित्य, ऐसा तो है नहीं, मतलब इसलिए वो मतलब अच्छा ये तो करेक्ट है, और ये तो भाई आई थिंक मेरा ये गलत था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ये तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये तो होता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये 16 क्या है ये बताना। ये तो याद कर लो यार, मेरे को पता नहीं, मैंने तो ये कहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे को याद रह गया। नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होती है, गवर्नमेंट की कंपनीज भी होती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेशन ये तो मतलब क्या ही हो सकता है, ऑफ कोर्स, तो मैंने तो ऐसा एलिमिनेट किया। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी मेरे को कोई नो आइडिया, तुक्का। क्वेश्चन नंबर 18 यार मुफ्त बिजली, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो कुछ है नहीं शायद। अरे है भाई, वो बजट में चालू किया था ना 300 छत यूनिट पे। वाला। हाँ छत पे लगाने का कुछ कंसेशन मिलेगा वही वाला। तो फिर भैया दोनों सेंटेंस तो पॉजिटिव थे ना ये। अच्छा, मेरे को मुफ्त बिजली योजना का पता नहीं था, मेरे सूर्य घर योजना जरूर पता है। क्वेश्चन नंबर 19 भैया ये तो बहुत चल रहा है। 300 यूनिट फ्री मिल रहा है वो। क्या बात कर रहे हो? ये ऑप्शन है इसका। अरे प्रधानमंत्री जी ने करी तो है लेकिन मिल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ कोर्स ये तो याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 नो आइडिया। क्वेश्चन नंबर 22 23 ऑफ कोर्स टिस्को सबसे पुरानी टाटा स्टील एंड है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्वेश्चन नंबर 24 नो आइडिया अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट। एक तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दे देते ना भाई साहब, इन्हें पढ़ते ही रहो 2 मिनट तक तो। कैश रिजर्व रेशियो तो देमसेल्फ नहीं होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ होता है। ठीक है, मेरे को तो लग रहा है ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट है। यार वो खुद से करती है भाई। सेकंड। और रेपो रेट तो वो होता है जिसमें बैंक रिजर्व बैंक से पैसा लेती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। चलो मिलते हैं कल। अरे यार ये क्या हुआ मेरे साथ, आपको पता है? ये देखो ये क्या हुआ भाई साहब, इसका इतना बढ़िया मॉक था ना आज। ठीक है, पंडित वाला ना भाई। हाँ ठीक हाँ है, ये तो बढ़िया मॉक था। अच्छा मॉक आज का मॉक भी तगड़ा था भाई। ठीक है, क्वांट्स में 38, रीजनिंग में 38, इंग्लिश में देखो 21, इतने सारे मतलब आधे गलत। ठीक है, आधे गलत हुए इसमें। अच्छा पेपर था यार, फिर भी काफी लोगों ने मतलब इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर लिया भाई साहब। ये शायद हमारे ग्रुप में ही है।
अरे हाँ भाई हाँ अरे मोदी जी यहाँ भी आ गए देखो। ऐसा मनेंद्र मोदी। अपना 167 था इसी में 5 था ना ये शायद। हाँ 5 था। हाँ 167 था। भाई मुर्दा भाई आज वाला दिया क्या? कौन सा? अरे आज जो टारगेट में था वो PYQ वाला। दिया ना सर, ये रहा 5 मार्कशीट। 5 भाई आज का मार्क्स। मैथ भाई बाप रे बाप, आज का मैथ बहुत लंबा था भाई। मजा आ गया ना? भाई बहुत बहुत। से ज्यादा टाइम स्पेंड 14 सवालों में कर दिया भाई। मतलब क्वेश्चन सारे आ रहे हैं बट बहुत टाइम टेकिंग। पुराना मतलब ज्योमेट्री का जितना भी है ना भाई। भैया एक बात बताओ, इसकी कट ऑफ 161 कैसे गई होगी जब हमसे ही नहीं हो रहा है। उसको मत उसको इग्नोर करो यार। भाई ये सब बॉट वाला काम करता है भाई बहुत इधर। उसको इग्नोर करो, ठीक है? भाई, जितना अच्छा उसके हो गया according उतना हो गया, मतलब- बाकी नहीं हुआ तो उसको अच्छे से एनालिसिस कर लो। डेफिनेटली मैथ्स इसकी लेंदी थी। हाँ एनालिसिस करना। बस एनालिसिस कर लो, बात खत्म। ठीक है, मिलते हैं गाइस कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई, और हैप्पी होली टू एवरीवन भाई। प्लीज रंग मत बदलना, ठीक है? जैसे उसने रंग बदले थे आप मत बदलना। बाय बाय। हैप्पी होली भाई, आपको भी हैप्पी होली। थैंक यू। अच्छा मरुदर भाई एक चीज पूछनी थी। बोलो 25 सर। वाले मॉक्स जो है मरुदर भाई, मैं हाँ, पूछ बोलो। रहा था 25 वाले मॉक्स जो है अभी वो 1 महीने पहले लगवाओगे क्या? भाई 25 के मॉक्स के पीछे मत भाग यार। मैं जो भी हर साल के टॉप मॉक्स तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 2025 के लगा लेगा तो वो वैसा नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए पिछले 5 साल के हर साल के जो टॉप 4-5 मॉक्स है ना, वो आपको दिलवा दूंगा। 25 के पीछे मत भागो। चलो ठीक है? 24 के भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, 23 के भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हेलो। हाँ सर बोलो। अरे मेरे थोड़ा सिली हो जा रहे हैं रीजनिंग और मैथ में। सेक्शन लगा लो क्या करें? सिली हो रहे हैं तो भाई ठंडे दिमाग से लगाओ, और तो क्या कर सकते हैं? ठंडे दिमाग से लगाओ। सेक्शनल लगाने से क्या होगा बताओ? अगर सिली हो रही है तो तुम्हारी एक्यूरेसी में दिक्कत है, थोड़ा ठंडे दिमाग से लगाओ बस, और क्या होगा? जब सबमिट करने के बाद बनाते हैं तो साला बन जाता है। ढंग से कैलकुलेशन एनालिसिस करो स्पीड यार, देख लो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? मॉक है, उसको ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट।